और पक्षी भी अंडे देते हैं, तो ये अंडों में जो होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। और पोतज जो होते हैं ना, जैसे ही जन्म हुआ खड़े होकर दौड़ने लगते हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, शेर आदि क्या ना हिंसक जानवर, ये तुरंत उठ के दौड़ने लगते हैं, ये पोत जन्म वाले होते हैं। देवनारकाणाम मुपवादहा, देवों का और नारकियों का जो जन्म है वो उपाद जन्म है। तो देव नारकाणाम मुपादा, देवों का और नारकियों जन्म क्या है? उपाद जन्म है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, तो शेष जो जीव है वो क्या है? सम्मूर्छन है। जो जीव बचे, मनुष्यों को छोड़ दीजिए, गर्भजों को छोड़ दो, देव नारकियों को छोड़ दो, जो भी होंगे वो क्या होंगे? वो सम्मूर्छन है। औदारिक बेकृकाहारं तेजस कर्मणानि शरीराणि, पांच शरीर हैं, औदारिक, वेकृक, आहारक, तेजस, कर्माण। तो जो उर्व अपने सभी का जो शरीर क्या है? औदारिक, जो छिड़े, दूसरे को छिड़े, उसका नाम औदारिक शरीर है। वेकृक, देवनारकियों का वेकृक शरीर है। और जो मुनिराज के जो पुतला निकलता है, उनको प्रश्न होने पर आगे सूत्र आने वाला आहारक शरीर होता है। तेजस, जो शरीर में तेज हो रहा है, तेजस, शुभ तेजस, अशुभ तेजस। अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलता है, शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है। 12 योजन तक के नगर को भस्म कर देगा अशुभ तेजस। कहीं मुनिराज को दया आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, तो शुभ तेजस निकलता है उनके दाएं कंधे से, और सुंदर होता है, वो जाकर सुभिक्ष करके आ जाएगा। कहीं गुस्सा आ गई ना, तो अशुभ तेजस निकलता है, वो अशुभ बिलाव के आकार का होता है, सिंदूर के कलर का होता है, वो वहाँ जाकर भस्म करके आ जाएगा, आकर के मुनिराज को भी भस्म कर देगा। जैसे दीपपान महाराज दंडक राजा के यहाँ जब मुनियों को घानी में पेल दिया, तो वहाँ से एक मुनिराज जा रहे थे, वहाँ लोगों ने रोका, स्वामी मत जाओ। तो उन्होंने जब सुना, क्यों नहीं जाओ? बोले यहाँ का राजा बहुत पापी है, उसने मुनियों को घानी में पेल दिया है। वो करुणा से इतने बड़े वो गुस्सा आ गई, अशुभ तेजस आया, पूरे 12 जो इनके दंडक वन को पूरा ध्वस्त कर दिया, और बाद में मुनिराज को भी जला दिया। इसलिए ये तेजस और कर्माण, जो विग्रह गति में जो आपने भी पढ़ा था कर्मयोग होता है, कर्मण शरीर, इस प्रकार से समझना। परम परम सूक्ष्मम, ये शरीर जो है आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म है। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेजात, प्राग तेजास, तेजस से पहले पूरे जो शरीर है वो प्रदेश के पेचा से जो है असंख्यात गुणे हैं। अनंत गुणे परे, ऊपरवर्ती 2 शरीर है ना, वो उत्तरोत्तर क्या है? अनंत गुणे हैं। अनंत गुणे के कितने? भव्यों के अनंत गुणे, अभव्यों के अनंत गुण, सिद्धों का अनंतमा भाग प्रमाण इनका अनंत गुण समझना चाहिए। ऐसे ये तेजस और कर्माण क्या है? अनंत गुणे। अप्रतिघाते, वज्र पटल में प्रवेश हो जाए, इनका विघात नहीं होता। प्रश्न कर सकते हैं, बेकृक आहारक भी तो चले जाते, बोली बेकृक आहारक का एक नियत स्थान है, परंतु ये जो तेजस कर्माण है ये तो सिद्ध सलाह तक घूम के आ जाते हैं। सर्व जीवों के, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, सारे जीवों में तो रहेंगी ना, तो इनका जो अप्रतिघात होते हैं, इनका विघात नहीं होता है। अनादि संबंधित आत्मा के जो कर्म का संबंध है वो अनादि से है, अनादि से है। कोई ये नहीं कह सकता है कि कब से आत्मा संसार में अशुद्ध है, अनादि से है। अनादि से अशुद्ध है कर्म रज की अपेक्षा से, फिर भी शुद्ध है। आत्मा ने स्वभाव का त्याग नहीं किया पारणामिक भाव की अपेक्षा से, लेकिन अनादि संबंध है सो ठीक है, पर अनंत की ओर न जा। अभव्य जीव का जो संसार है वो अनादि अनंत है। कभी आपको ऐसा नहीं लगता? कभी तो सोच लिया करो, स्वप्न में विचार कर लिया करो, प्रभु स्पष्ट अंदर की बात को।
हर देश का गरीब आदमी, हर देश का गरीब आदमी कभी न कभी एक बार जब फुर्सत में होता है तब एक बार सोचता जरूर है कि हम भी कभी अच्छे आंगन में बैठ पाएंगे, कभी अच्छे घर में रह पाएंगे। हर गरीब आदमी सोचता, विश्वास मान, जंगलों में रह रहा वो भी सोचता है। जब सिटी के लोगों को निकलते देखते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं, मालूम, जब तुम किसी देहात से निकलो तो सिटी के लोगों को भी ऐसे देख जैसे कोई देवता आ गए हो। एक जमाना था सुब्र सागर, एक मोटरसाइकिल गांव में आ जाती ना तो उसे ढेर लगता था बच्चों को, बोले मोटरसाइकिल आई। हाँ, एक आकाश में विमान निकले तो पूरे गांव के चेहरे ऊपर हो जाते, विमान जा रहा, विमान जा रहा है। ज्ञानी, जैसे गरीब आदमी, सुनो ज्ञानी, गरीब आदमी ये सोचता है कभी ऐसा दिन भी आएगा। उन गरीबों का ढेर भी देखो, उस जीव की क्या दशा होगी परिणामों की। सुनो, जो कुटुंब परिवार के साथ रह रहे हैं, बालक सुनना ना बेटा, कभी आंख बंद करके देखना, जिसके पास माँ भी ना हो, जिसका पिता भी ना हो, कुटुंब भी ना हो, एक इकलौता खड़ा हो, कहाँ चेहरा देखेगा बेचारा। ऐसे काल में वो जीव के परिणामों की दशा क्या होगी। कहीं ऐसे दिन आ जाए तो मित्र सबसे पहले अपने हाथ में ईमानदारी को लेकर चलना, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, धम्मम शरणम भवच्छामि। तो जब गरीब आदमी ये देखता है कि प्रभु ऐसा दिन आएगा, हम भी कभी, मैं भी किसी महल में रह पाऊं, ऐसे मित्र आयुष जीवन में कभी सोच पाओगे, हे प्रभु मैं भी कभी सच्चा भावलिंगी मुनि बन के अरहंत अवस्था की प्राप्ति का लक्ष्य बनाऊं, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति का लक्ष्य बनाऊं। कभी मन में आता क्या भाव, क्या इतना जो तुम कर रहे हो उसी में निमग्न हो? धर्म कहीं तुम्हारा भोग तो नहीं बन चुका कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं। धर्म भोग ना बने, धर्म उपभोग ना बने, धर्म तुम्हारा भोग उपभोग से दूर क्षयिक भोग की ओर बने। और एक दिन भी जिसने सोच लिया कि मुझे लगता कि मुझे भी भगवान बनना है, तो अमन नमन, एक बार भी सोच लिया मुझे भगवान बनना है, विश्वास मान बेटा, अपने आप गलत काम करने से पैर दूर हो जाएंगे। भगवान बनने का भाव आना चाहिए। अनंत गुणे परे, तो जो शरीर है, कर्म जो है अनादि संबंधित है, कर्म का जो संबंध है अनादि से है, पर अनंत काल तक ना रहे, ये भव्य जीव के पुरुषार्थ का बल है। सर्वस्व, और ये संसार के एक दो जीव के साथ नहीं होता है, सर्वस्व संपूर्ण संसारी जीवों में एक कर्म अनादि से है। तदादिनी भाज्यानि उपदेकस्य चतुर्भ्याम्, तो कहीं कस्या है कहीं कस्मिन्ना है, दोनों प्रकार का सूत्र पाठ है। तो तदादिनी भाज्यानि उपदेश कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक जीव को अधिक से अधिक शरीर मिल सकते तो चार, औदारिक, आरक, तेजस, कारमान। विकृत शरीर का इनके साथ संबंध नहीं है, औदारिक विकृत नहीं हो सकता, औदारिक आहारक विकृत नहीं हो सकता है, इसलिए एक जीव के चार ही शरीर होंगे। निर्भोग मंत्यम, तो अंतिम शरीर है कारमान, क्योंकि भोग किससे होता है? इंद्रियों से। वो विग्रह गति में कारमान का योग है, वहां पर इंद्रियों का अभाव है, इसलिए भोग से रहित है। कौन सा शरीर? कारमान शरीर। गरु समूर्छन माध्यम, तो पहला शरीर है गर्भज और सम्मूर्छन,
क्या है? पहला जो गर्भ शरीर, पहला शरीर गर्भज सम्मूर्छन जन्म से पैदा होता है। औदारिक जो शरीर होता है वो गर्भज और सम्मूर्छन, दो जन्म वाले जीव औदारिक शरीर से युक्त होते हैं, गर्भज और सम्मूर्छन। औपादिकम वेक्रिकम, और उपाद जन्म लेने वाले जीवों का जो शरीर होता है वो क्या होता है? वैक्रिक शरीर होता है। लब्धि प्रत्यम च, वैक्रिक शरीर जो है ना लब्धि प्रत्यय भी होता है। तप विशेष के माध्यम से विक्रिया वृद्धि प्रकट होती है, वो वैक्रिक शरीर है। लेकिन वो विक्रिया औदारिक शरीर जननी विक्रिया है, वो देव नारकियों जैसा वैक्रिक नहीं है। जैसे विष्णु कुमार महाराज को विक्रिया वृद्धि प्रकट हुई थी, एक हाथ मानुष्य उत्तर पर तो दूसरा हाथ सुमेरु पर। मालूम, ये विक्रिया रिद्धि थी। वो विक्रिया रिद्धि जो है ना औदारिक शरीर जननी विक्रिया है, वो देव नारकियों जैसी नहीं है। चक्रवर्ती जो होता है, चक्रवर्ती उस 96,000 रूप बनाता है। दो प्रकार की विक्रिया, पृथक विक्रिया, अपृथक क्रिया। नारकी जो है ना वो अपृथक विक्रिया कर पाते, पृथक विक्रिया नहीं कर पाते हैं। चक्रवर्ती मनुष्य होकर के विक्रिया होती है, उसके अंदर 96,000 महाराजाओं के भवन में चक्रवर्ती एक साथ दिखाई देता है। परंतु ये औदारिक जन्य विक्रिया है। मूल शरीर जैसे देवों का अपने विमान में रहता है, ऐसे मूल शरीर चक्रवर्ती का पट्ट महारानी के पास ही रहता है, शेष रानियों के पास वो विक्रिया वाला शरीर जाता है। आइए, तेजस्मपी, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। जो भी मैंने बताया ना, जो अशुभ तेजस निकलता है, शुभ तेजस निकलता है, ये लब्धि प्रत्यय है। शुभम विशुद्ध व्याघाती चारकम प्रमसहित शैवा, और अब आइए आहारक शरीर। तो कैसा है? शुभ है, बहुत सुंदर, विशुद्ध है। कितना पवित्र है। किसी माता के रजवीर, पिता के रजवीर से नहीं होता, वो तो मुर्राज के मस्तिष्क से निकलता है। शुभ्र, विशुद्ध, अव्याघाती, वज्र पटल से भी निकल जाता है, कोई विघात नहीं होता है। और प्रमत्त से ही सेवा, प्रमत्त गुणस्थान, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के ही मस्तिष्क निकलता है। कब निकलता है? जब मुनिराज को कोई बहुत बड़ी शंका हो या प्रश्न, तो तेजस शरीर निकलता है। संयम की रक्षा के लिए उनको लगता है कि मैं विहार करूंगा, रास्ते में कोई घास, जीव जंतु, अप्रासुक भूमि तो नहीं है, वो पुतला निकल के दिख क्या सकता है। गोमट शास्त्री जीव कांड जी में एक और लिखा है, जिन घड़ बंदनठम, जिन घड़ बंदनठम, जिनिन देव के घर की वंदना के लिए जैसे मुनिराज रायपुर में विराजमान है, उनकी इच्छा हो रही है सुमेरु पर्वत पर जो जिनबिंब जिनालय हैं वो कितने सुंदर होंगे। अकृत्रिम जिनबिंब तो जा तो सकते नहीं है, तो वो शरीर पुतला निकलेगा और जाकर जिनिंद के भवनों की वंदना करके वापस आ जाएगा, उनको आनंद आएगा। अथवा विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर, शिव मंदिर आदि स्वामी दीक्षा कल्याणक चल रहा हो, दीक्षा ले रहे हो, और भरत क्षेत्र में कोई मुनिराज विराजमान है, उनकी इच्छा हो जाए कि तीर्थंकर कैसे दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर भगवान की दीक्षा कैसी होती है मालूम? कभी समाधि मत छोड़ना, देखना, और दीक्षा मत छोड़ना। यानी मुनिराज भी दूसरे मुनिराज के तीर्थंकर मुनि कैसे बनते हैं, ऐसे उनका तीव्र जिज्ञासा होती है। उनके शरीर से शुभ आहारक पुतला निकलता है और विदेह में जाकर के तीर्थंकर भगवान के दीक्षा महोत्सव देखेंगे और देख करके वापस आएंगे। इन मुनिराज को आनंद आएगा। मालूम, बहुत सारे चमत्कार अच्छे जो होते ना तीव्र इच्छा से होते हैं। तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा ही नहीं हो रही ऐसे जो चमत्कार हो जाए, विश्वास मानिए।
एकदम इतना समर्पण, इतना समर्पण, इतना समर्पण कर दिया कि देवता आकर के तुमसे खुश हो गए। अब माला फिर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा देव आ रहा, कौन सा देव का है, चिटिया नहीं है, कोई नहीं आ रहा क्या? हाँ, देव आ रहे हैं तुम्हारे चमत्कार करने के लिए, आ सकते हैं तुम्हारे पास, मच्छर कान काट भी का, और कोई नहीं आ रहा तुम्हारे पास। देवों को बुलाना चाहते ना तो देवा देव पर अगाध श्रद्धा होगी, देव अपने आप आ जाएंगे। अगाध श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास बिल्कुल, जैसे आप बोलते हैं अंधविश्वास, ऐसे बिल्कुल श्रद्धा तुम्हारी ऐसी हो, जो है सो है, कुछ नहीं। कैसी? जैसे जैसे ऋषभ देव के चरणों में दो विद्याधर कुमार बैठे। महापुराण पढ़ा आपने? आदि पुराण में लिखा है, दो बालक पहुंचे, कौन मालूम? नमी बिनमी। वे जाकर ये प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले, स्वामी आपने भरत को चक्रवर्ती पर राज दे दिया, सबको राज बांट दी, मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हम तो लेके ही जाएंगे। अब बताओ, भगवान तो सब छोड़ के आए, वे कहाँ से थे? तो मालूम, तो वहाँ से विद्याधर लोग आए, देवता आए, बोले भाई आपको मालूम नहीं है, भगवान जब दीक्षा लेने जा रहे थे तब मुझे बता गए हैं कि ये नमी बिनमी को, ये विद्याधरों की ये जो श्रेणियाँ हैं विजयारथ की, ये इनको दे देना।